हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल MCQ स्टडी IQ पे। और आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 7 टाइप का इंपॉर्टेंट जो रीजनिंग का क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रेंड, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बार बार रिपीट किया जाता है। मैंने टोटल 7 टाइप का लाया और यही 7 टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। फ्रेंड, अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और इस लेवल का किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी वगैरह तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम लोग देखेंगे कुल 7 to 8 टाइप का रीजनिंग का क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, ये SSC 2012 का सवाल है और ऐसा सवाल हर बार एग्जाम में आता है, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। तो चलिए करते हैं सबसे पहले सवाल से। इस सवाल में कह रहा है कि जर्मनी जो रिटर्न है वो कैसे रिटर्न है 7, 5, 8, 7, 5, 18, 13, 1, 14 और 25। तो हम लोग फ्रांस को कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम लोगों को कोडिंग डिकोडिंग का एक टर्म याद करना पड़ेगा, वो है सिप्रोरैक्स। तो कैसे क्या याद करना पड़ेगा, सिप्रोरैक्स एक फॉर्मूला होता है, तो लिख देते हैं हम यहाँ पर CFILORUX। इसमें क्या करते हैं हम लोग, जब हम कोडिंग डिकोडिंग करते हैं तो ABCD का पोजीशन या डिजिट वाइज पोजीशन हम लोग को याद रखना पड़ता है। तो इसका ये क्या है, एक शॉर्ट ट्रिक है। अब सी पे क्या आता है, सी किस नंबर पे आता है, 3 पे आता है। F कहाँ आता है, 6 पे आता है। 9 कहाँ, I कहाँ आता है, 9 पे आता है। L कहाँ आता है, 12 पे आता है। O कहाँ आता है, 15 पे। R 18 पे। U कहाँ आता है, 21 पे और X 24 पे। इसमें क्या हो रहा है, +3 का एक टर्म, +3 +3 +3 और यहाँ भी क्या हो रहा है, +3 +3 +3, ऐसे हम लोग बढ़ा रहे हैं। तो सी का पोजीशन का अल्फ़ाबेट में 3 नंबर, एफ का कहाँ है 6 पे, आई का कहाँ है 9 पे, एल का कहाँ है 12 पे, ओ का कहाँ है 15 पे, आर का 18 पे, यू का 21 पे और एक्स का 24 पे। अब हम लोग ये सवाल करते हैं, तो क्या कर रहा है, जर्मनी रिटर्न है कैसा, तो जी। अब यहाँ पर डिजिट का जो सामने में जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जैसे ये अल्फ़ाबेट है 7, तो उसके सामने क्या लिखा हुआ है, ये अल्फ़ाबेट है जी, उसके सामने क्या लिखा हुआ है 7। इसका मतलब जो जी का पोजीशन जो होता है वो कहाँ पर है, 7 नंबर पर है। अब इसमें कैसे पता चलेगा जी का 7 नंबर पर है, तो एफ़ के बाद क्या होता है, जी आता है। तो एफ़ कितने नंबर पर है, 6 पर है, तो जी क्या हो जाएगा 7 पे। अब जी याद रखने का एक ट्रिक है, ऐसे कर देते हैं हम लोग यहाँ पर ऐसे 7, ठीक है। ये जी हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो ये क्या हो गया 7। एन याद करने का क्या ट्रिक है, तो 14 होता है एन का पोजीशन, कैसे पता चलेगा, देखो ऐसे एन 14 के जैसा ही लिखाता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या, जी क्या लिखा हुआ है 7 पे, ई कहाँ पर है, तो 5 पे है, तो हाँ इस 5 पे होता है, क्यों, एफ़ के एक पहले ई आता है, ठीक है। तो एफ़ है 6 पे, तो ई कहाँ हो जाएगा 5 पे। आर 18 पे, सिप्रोडक्स में आर आता है 18 पे। फिर एम है 13 पे, एम एन होता है, एम एन, तो एन बताए थे 14, एम कहाँ हो जाएगा 13 पे, तो एम भी क्या है 13 पे। देखो ये पूरा का पूरा अपना सेम टू सेम डिजिट पे है, ठीक है। पोजीशन जो है इस अल्फ़ाबेट का पोजीशन अपना पर्टिकुलर डिजिट पर वो लाई कर रहा है। तो इसका मतलब हम लोग फ्रांस को कैसे लिख सकते हैं, तो फ्रांस FRANCE। तो एफ़ का पोजीशन क्या होता है 6 पे, आर का पोजीशन क्या होता है 18 पे, ए का क्या होता है 1 पे, एन का क्या होता है 14 पे और सी कहाँ होता है, तो 3 पे होता है और ई कहाँ होता है 5 पे होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 6, 8, 1, 14, 3, 5। 6, 18, 1, 14, 3 और 5। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा और ऐसा सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये क्या है, पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट पे ये पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अब दूसरा सवाल करते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा क्वेश्चन कैसे करें, तो इसमें क्या कर रहा है कि जी लिखा हुआ है, जी लिखा है 7, ठीक है। GOD लिखा हुआ है 420 यानी 420, तो गैप कैसे लिखा रहेगा। तो अभी तुरंत बताए थे कि अल्फ़ा, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो जी क्या होता है 7 पोजीशन पे होता है ये अल्फ़ाबेट में, ये तो पर्टिकुलर पोजीशन लिखा हुआ है। अब गॉड 240 कैसे लिखा जाए, तो देखो पहले लिख देंगे 7, जी का पोजीशन, ओ कितने पे होता है, तो 15 नंबर पे होता है और डी कितने नंबर पे होता है, तो ABCD, सी होता है 3 पे, डी हो जाएगा 4 पे। तो इतना बराबर क्या कर रहा है 220 है। अब कैसे इतना बराबर 220 होगा, अगर इसको जोड़ेंगे तो 220 नहीं होगा, तो क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 220, कैसे, 15 चौके 60 गुने 7, 720 इधर है, तो ये भी कितना हो जाएगा 6 सते 42, यानी क्या हो रहा है, गुना करने पे 420 आ रहा है। तो इसका मतलब गैप में हम क्या करेंगे, गैप में भी अल्फ़ाबेट का उसका डिजिट पुट करेंगे और गुना कर देंगे।
तो 7 इंटू ए का पोजीशन क्या होता है 1 और पी कितना होता है 16, तो ये क्या हो जाएगा 112, 16 सत्ते 112। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी जो हो जाएगा वो बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। तो ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, ऐसा सवाल आता है किसी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, कहीं पे गुना हो जाएगा। ठीक है, बस दो चीज़ आता है, या तो मल्टीप्लाई होगा, नहीं तो यहाँ पे ऐड हो सकता है। ठीक है, तो ये ठीक है। अब अगले हम लोग ऐसा वीडियो लाते रहेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन का पैटर्न हम आते रहेगा। ठीक है, ये रीजनिंग का मेरा सेकंड वीडियो, इसके पहले मैंने एक वीडियो डाल दिया है। ठीक है, चलिए अब दूसरा सवाल। ऐसा सवाल भी इम्पोर्टेंट पूछा जाता है एग्जाम में, ये एसएससी 2012-13 का सवाल है, ये +2 का, यानी CHSL में पूछा होगा ये सवाल। अब ये कह रहा है कि हैंड वृष्ट से रिलेटेड है तो फूड किससे रिलेटेड होगा, तो ये एनालॉगी इसका है। तो इस ये फूड देखो, हैंड जो है, वृष्ट मतलब होता है कलाई। ठीक है, तो हैंड कैसे रिलेटेड है, वृष्ट से, कलाई से। तो फूड किससे रिलेटेड होगा, तो लेग से होगा नहीं, लेंथ होगा नहीं, शू होगा नहीं, ये किससे रिलेटेड होगा, तो एंकल से। ठीक है, किससे रिलेटेड होगा, ये एंकल से रिलेटेड होगा। फेबुला नाम की हड्डी जो होती है हमारे पैर में होती है और सबसे लंबी हड्डी होती है, कौन सी, फेबुला। ये मैंने बायोलॉजी का भी आपको MCQ डाल दिया है, वो भी जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, फेमूर हड्डी भी जो होती है वो पैर में होती है। तो ये सब बात आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम एज भिलाई। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम एज भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि और ये रेलवे का सवाल है, रेलवे ऐसा सवाल पूछता है, इसका फेवरेट सवाल में आता है ये रीजनिंग का। तो कह रहा है इसमें भिलाई भी लिखा हुआ है, राउरकेला भी लिखा हुआ है, दुर्गापुर लिखा हुआ है, और इसमें दिया चंडीगढ़, बड़ौदा, लखनऊ और बोकारो। तो आपको याद रखना पड़ेगा ये सवाल आखिर ट्रिकी सवाल है, ये आखिर ये कह क्या रहा है। तो ये देखो दुर्गापुर में क्या है, तो यहाँ पे कारखाना सा बहुत है, भिलाई में भी कारखाना सा बहुत है, और राउरकेला में भी कारखाना सा बहुत है। तो मतलब यहाँ पे हम लोग क्या है, लौ इस्पात वाला हम लोग को पूछ रहा है कि आयरन का फैक्ट्री वगैरह यहाँ पे ज़्यादा है, स्टील का फैक्ट्री ज़्यादा है। तो इस ये याद रखना कि जो बोकारो में भी जो है कुछ इसी टाइप का सिनेरियो है, वहाँ पे बहुत सारा आपको फैक्ट्री वगैरह मिलेगा। ठीक है, तो चंडीगढ़ में तो है नहीं इंडस्ट्रियल एरिया, बड़ौदा भी नहीं है और लखनऊ भी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बोकारो। ठीक है, चलिए अब दूसरा सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 88, 64, 24। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क पे कौन सा डिजिट होगा। ठीक है, नंबर सीरीज का है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमको पता करना पड़ेगा ये सीरीज आखिर चल कैसे रहा है। ठीक है, तो हम जब देखेंगे यहाँ पे 88 है, फिर 64 हो गया है, तो 24 हो गया है, तो आखिर ये सीरीज चल कैसे रहा है। तो जब कुछ समझ में नहीं आए तो हम लोग क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो पहले तो इस ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस खोजता है। ठीक है, तो जब जितना आपको प्रैक्टिस रहेगा तुरंत समझ आएगा यहाँ पे क्या हो रहा है। तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, अब यहाँ पे कोई 88 64 करेगा, 11 88 करेगा, 64 24 करेगा, तो ऐसा कोई सीरीज यहाँ पे चल नहीं रहा है। देखो ये 64 कैसे बन गया ना, देखो 8 इंटू 8, तो 8 गुने 8 कितना होता है 64, 64। ये 24 कैसे बन गया है, तो 6 इंटू 4, यानी ये दोनों का मल्टीप्लाई, इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, 64 में 6 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, फिर 24 में क्या करेंगे 2 और गुने 4 करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 दूनी 8। तो ये सीरीज ऐसा होता है, और ऐसा भी आपको याद रखना पड़ेगा कि ये भी दिमाग आपको कॉन्सेप्ट में एग्ज़ाम में लगाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो सीरीज का सवाल बहुत करेंगे हम लोग, करते रहेंगे, रोज़ दिन 6 से 7 सवाल लाएंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का रीजनिंग का जो आपसे पूछा जाता है, यही सब सवाल एग्जाम में आपको रिपीट करेगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 है 97 सीरीज का सवाल है, ये नंबर सीरीज का 97, 86, 99, 88, 101। फिर यहाँ भी क्वेश्चन मार्क है और यहाँ भी क्वेश्चन मार्क है, तो इस दोनों जगह पर क्या आएगा, ये एसएससी कांस्टेबल 2010 का सवाल है। आज भी ऐसा टाइप का सवाल पूछा जाता है, बशर्ते कहीं पर निगेटिव हो जाता है, कहीं गुना हो जाता है, कहीं पॉजिटिव हो जाता है। तो इस टाइप का सवाल आज भी पूछा जाता है, तो कैसे किया जाए इस सवाल को, तो देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है 97, यहाँ पे क्या हो रहा है 99, इसका मतलब हमको ऐसा लग रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है +2 हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ 86 है और यहाँ क्या हो रहा है, तो +2 होके 88 हो रहा है। फिर यहाँ 99 है, एक डिजिट छोड़ के सब में सीरीज चल रहा है, 99 से यहाँ क्या हो रहा है +2। अब यहाँ 88 है, तो इस जगह पर क्या होगा, इसमें +2 करेंगे तो 90, तो सबसे पहला डिजिट क्या हो जाएगा हम लोग का 90, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हम लोगों का सही होने वाला है। और फिर उसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, ये क्योंकि ये बीच में हो गया 90, फिर ये वाला यहाँ से रिलेशन है, तो यहाँ पे +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 103, यानी 103। तो सेम आंसर सही है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, अब कहीं यहाँ पर नेगेटिव हो सकता है, कहीं पॉजिटिव हो सकता है।
ठीक है। ऐसा भी होता है सीरीज कि यहाँ +2 हो जाएगा, फिर +4, फिर +2 +4 +2 +4, ऐसा भी सीरीज चलता है। हम लोग क्वेश्चन वैसा करेंगे। और जैसे एसएससी रेलवे वगैरह में आपको इसी लेवल का सवाल अधिकतर पूछा जाता है। एसएससी कांस्टेबल ये सब में आपको इसी लेवल का सवाल पूछा जाता है। जो हायर रहता है जैसे कैट का हुआ, मैट का हुआ, बैंकिंग का हुआ, तो वहाँ पे थोड़ा सा स्टैंडर्ड सवाल पूछा जाता है। नहीं तो और ये सब एग्ज़ाम में आपको इस लेवल का सवाल दिया जाता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत एग्जाम में आपको देखने को सवाल मिलेगा ये। ठीक है, तो ये सवाल को कैसे करें, तो बॉड मास भी यूज़ होगा इसमें, और यहाँ पे कुछ रीजनिंग का भी हम लोगों का टर्म यूज होगा। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि इफ़ प्लस मीन्स डिवाइड, डिवाइड मीन्स निगेटिव, डिवाइड मीन्स माइनस, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, एंड मल्टीप्लाई मीन्स पॉजिटिव, देन आपको इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो जो यहाँ चीज़ लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ हमको डिजिट लिखना है, यानी 12, 6, 3, 2 और यहाँ क्या है 8। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ प्लस, अब प्लस नहीं रहा है, तो अब क्वेश्चन हमको प्लस मीन्स क्या है, डिवाइड, तो यहाँ क्या कर देंगे हम लोग, डिवाइड। डिवाइड मीन्स निगेटिव, उसके बाद डिवाइड है, लेकिन डिवाइड का मतलब यहाँ क्या है, निगेटिव है। फिर निगेटिव मीन्स क्या है, यहाँ पे ये निगेटिव मीन्स क्या है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्या कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई। फिर क्या कर रहा है, उसके बाद इस जगह पर क्या है, मल्टीप्लाई है, और यहाँ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई मीन्स पॉजिटिव, तो यहाँ हम लोग क्या कर देंगे, पॉजिटिव। अब हमको इसका वैल्यू बताना, अब हम लोग यहाँ क्या करना है, बॉड मास लगाना है। तो वी बॉड मास होता है या बॉड मास होता है, तो सबसे पहले कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड का काम करते हैं बॉड मास में। ठीक है, बॉड मास में ऑफ भी गुना होता है, लेकिन ऑफ यहाँ लिखना होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ डिवाइड है, सबसे पहले क्या करें हम लोग डिवाइड, तो डिवाइड क्या करेंगे 12 में से, तो देखो डिवाइड के ये जो होता है ये नीचे आता है। ठीक है, ये नीचे नहीं जाता है, ये नीचे जाता है, तो 12/6 -3 इंटू 2 + 8, तो 2 छाके 12, 6 -3 इंटू 2 + 8। अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो अब यहाँ क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि उसके बाद मल्टीप्लाई का बारी आता है, 3 दूनी 6, और यहाँ क्या हो जाएगा, +8 +6 और -6 कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ +8। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोगों का, +8। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे करेंगे। समझ में आ गया बात को, क्या कर रहा है, प्लस मीन्स डिवाइड, तो प्लस की जगह पर डिवाइड डाल दिए। डिवाइड मीन्स नेगेटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव, जहाँ डिवाइड था वहाँ नेगेटिव। फिर माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, जहाँ माइनस था वहाँ मल्टीप्लाई। फिर मल्टीप्लाई मीन्स पॉजिटिव, मल्टीप्लाई मीन्स पॉजिटिव, यहाँ कर दिए। फिर उसको डिवाइड हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ बॉड मास लगा दिए हम लोग, तो ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा राइट आंसर। अंतिम क्वेश्चन करते हैं 8 नंबर सवाल करते हैं। ये रेलवे का सवाल है, 2010 में पूछा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसा कॉन्सेप्ट का सवाल आपको एग्जाम में पूछता है ये। ठीक है, अब यहाँ क्या कर रहा है, 4 × 6 × 2 बराबर क्या है, 351। फिर क्या कर रहा है, 9 × 3 × 9 × 8 बराबर क्या कर रहा है, 287। फिर 9 × 5 × 6 बराबर क्या होगा। ठीक है, अगर यहाँ कोई मल्टीप्लाई करने के लिए बैठ जाएगा तो फिर उसका सवाल गलत होने वाला, टाइम ही बर्बाद होगा। तो हमको यहाँ क्या करना, सबसे पहले बात तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा नहीं। अगर कोई भी ऐसा सवाल पूछा जाता है तो वहाँ कुछ ना कुछ एक ट्रिक लगेगा। देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर 3, 5, 1 कैसे बना है, देखो यहाँ 4 है, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ क्या बन रहा है, 3 हो जाएगा। 6 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5, और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो -1 करेंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 1। ठीक है, ये कैसे पता चला, हम तो ऐसे बनाए हुए हैं सवाल। ठीक है, अब ये सवाल ऐसा कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम में एक बार ट्राई करना है कि कहीं ये कॉन्सेप्ट तो फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ भी वही सेम चीज़ हो रहा है, 3 में से -1 करेंगे तो 2, 9 में से -1 करेंगे तो 8, फिर 8 में से -1 करेंगे तो 7। तो ये हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो पहले 9 में -1 करेंगे तो 8, 5 में -1 करेंगे तो 4, 6 में -1 करेंगे तो 5। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8, 4, 5। तो यहाँ पे कहाँ है, 8, 4, 5। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल हमारा एकदम एग्जैक्ट सही हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा जीके के रिलेटेड सवाल, रीजनिंग और आपको जनरल साइंस टोटल वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में फिर से रीजनिंग का 6 से 7 सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल पे। ठीक है, तो थैंक यू।